पश्चिम बंगाल के गार्जियन ऑनरेबल गवर्नर साहब से हम सबका मिलना हुआ, जिसमें दार्जिलिंग कालिम्पोंग हिल्स के गोरखा अलायंस के करीब 8 पार्टियों के प्रतिनिधि उनके साथ बैठना हुआ। हमारा गवर्नर साहब के साथ मिलने का मुख्य विषय पंचायत चुनाव को लेकर के था। हम सब जानते हैं कि पिछले दिनों किस तरह से जो है चोपड़ा के अंदर में हिंसा हुई, किस तरह से सिलीगुड़ी में पार्टी ऑफिस, बीजेपी पार्टी ऑफिस को जलाया गया, और आज जिस तरह से पहाड़ के अंदर में वातावरण को दूषित करने का काम टीएमसी और उनके सहयोगी द्वारा हो रहा है। इतना ही नहीं, खुलेआम जो है सांसद को धमकी दिया जा रहा है। हमारे जो अलायंस पार्टी के जो कैंडिडेट है उनको धमकाया जा रहा है, उनको पैसे का लालच दिया जा रहा है, जो पैसा भ्रष्टाचार से उनके पास है, और नॉमिनेशन जो है वापस करने के लिए जिस तरह की जो है प्रेशर उनके ऊपर बनाया, और आज जो है जिस तरह से खुलेआम पब्लिक को धमकाया जा रहा है कि अगर आप वोट देने जाओगे तो सड़क का पैसा आपको देना पड़ेगा, अगर आप वोट देने जाओगे इसका खामियाजा आपको चुकाना पड़ेगा। इसका मतलब अब पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र बचा ही नहीं है, यानी जनता घर से निकल करके वोट कर नहीं सकती, ऐसी स्थिति टीएमसी ने बनाई है। इन सब विषयों के ऊपर में बहुत देर तक उनके साथ चर्चा हुई, और हमने एक प्रमुख मांग जो है गवर्नर साहब के साथ रखी है कि इस पंचायत चुनाव के अंदर में सभी बूथों में सेंट्रल फोर्स डेवलपमेंट होना चाहिए। और उसके अलावा जो एक और विषय जो सबसे महत्वपूर्ण विषय था, हमने उनसे ये निवेदन किया है कि जो सेंट्रल फोर्स डेवलपमेंट होगा वो चुनाव होने के 6 सप्ताह तक वहीं पे रहे, क्योंकि जो हिंसा होती है 2021 में भी हमने देखा, चुनाव होने के बाद जहां जहां टीएमसी हारती है वहां जो है ज्यादा वायलेंस होता है, और इस बार पहाड़ में टीएमसी और उनके अलायंस उनका पूरी तरह खात्मा और साफ होना तय है। तो हमें ये एक डर और भय है, हम जनता को सुरक्षित वातावरण और सुरक्षा देना चाहते हैं। हम चाहते हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, जिससे जनता घर से निकल करके अपना मत का उपयोग करे और सही उम्मीदवार का चुनाव हो, जिससे वो गांव-गांव में विकास करे। ये डीएम के पास कोई लिखित अभियोग हुआ है पहाड़ में? आप जो बोल रहे हैं कि इतना धमका, देखिए डीएम को कई बार लिख लिए, एसपी को बहुत सारी चिट्ठियां लिखी। जो हमने ये देखा, महसूस किया है कि पुलिस और प्रशासन वो एक टीएमसी का एक्सटेंडेड कैडर के रूप में काम करती है, और वो किसी तरह का जो है उसमें कार्रवाई नहीं करती। मुझे इस बात की खुशी है कि जब मैंने एक कंप्लेन एसपी, डीएम से लेकर के चीफ सेक्रेटरी से लेके गवर्नर साहब तक की, तो ऑनरेबल गवर्नर साहब ने उसमें एक्शन लिया, लेकिन बाकी किसी ने अब तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं किया। तो ये स्थिति आज पश्चिम बंगाल की है।